नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। दोस्तों, आपका स्वागत मैं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे करता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी जानकारी वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक क्या कहते हैं न्यूज़ पहुँचती रहे। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे मैसेज क्या कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लोगों ने किए हैं और कल रात से लगातार बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है। मेरे जानने वाले में लगभग 20 से 30 लोगों ने क्या कहते हैं मुझे फ़ोन किया है और लगातार इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर मेरा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं कल क्या हुआ है कि ऑफिशियल आंसर की आई है और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से सबके नंबर जो हैं वह घट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब आप क्या कहते हैं परीक्षा हाल में बैठते हो तो उस समय आप परीक्षा देके जब बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे आंसर आते थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी। लेकिन क्या होता है कि जब आप ऑफिशियल आंसर की से चीज़ों को मिलाते हो तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आपको आते भी थे, सरल क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, आप जो सोचते थे उसके अलावा आपकी जो सोच थी उस समय जल्दीबाजी में आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर लिए। अब उससे क्या हुआ कि लोगों के जो नंबर हैं वो क्या कहते हैं गिर गए हैं। लगभग चार नंबर 5 नंबर लोगों के कम हो गए हैं। उसके बाद से क्या हुआ है कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिए थे वो कहीं ना कहीं तनाव में आ गए हैं और अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन आए थे, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और रोने लग गए। जी हाँ दोस्तों, उनका ये कहना, देखिए दोस्तों बात सीधी सी है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती लगभग 9 के बराबर आ रही है। हर क्षेत्र में भर्तियां लगभग ख़त्म हो गई हैं और इस स्थिति में अगर एक भर्ती आई है और उसमें क्या कहते हैं लोग क्या है आस लगा के बैठे हुए हैं कि मुझे भी एक सीट इसमें मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इतनी ज़्यादा दुश्चिंता बढ़ जाती है कि लोगों को ये लगने लगता है कि अगर मेरा इसमें नहीं होगा तो मेरा भविष्य क्या होगा और मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। निश्चित तौर पे सबको क्या कहते हैं अपनी जो ज़िंदगी जब तनाव में दिखती है कि भाई भविष्य ही नहीं पता है, कोई न फार्म आ रहा है न कुछ आ रहा है, तो एक वैकेंसी मिली है तो कहीं ना कहीं हर कोई इसमें सफल होना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जीवन में क्या है कि जीवन एक चक्र है। इस चक्र में क्या कहते हैं आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप तनाव लेके अगर क्या कहते हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं आपको घाटा ही हाथ लगेगा, सफलता हाथ नहीं लगेगी। मैं आपको एक चीज़ आज बताता हूँ जो रियलिटी है। सबसे बड़ी बात है, मैंने उन्हीं लोगों को सफल होते हुए ज़्यादा देखा है जिनके अंदर जिन्होंने जिस समय घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे इस समय क्या है कि इस समय आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार मैं पुश कर रहा हूँ कि आप टाइपिंग पे ध्यान दें, आप टाइपिंग करें। आपको ये चीज़ अभी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जब समय बीतेगा और जब आपकी कट ऑफ का लिस्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि हम बस ये सोच रहे थे कि कट ऑफ कितना होगा या क्या नहीं होगा। अब आप देखिए कल सबके 4 नंबर 3 नंबर कम हुए हैं कि नहीं कम हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि कोई लड़का यदि 65 नंबर पाया है, 70 नंबर पाया है, तो लोग कह रहे हैं कि देखो फलाने ने क्या कहते हैं 70 नंबर लेकर आया है। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की भर्ती में मैंने अक्सर देखा है कि जो ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आप जो मेरिटियस स्टूडेंट होते हैं जिसका कांटेक्ट क्या कहते हैं, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पे नहीं चलती हैं, वो इसमें मात खा जाते हैं। इसका सबसे अच्छी दवा है इस वैकेंसी को अपने हाथ में पकड़ने का और एक सीट में सिलेक्शन लेने का कि एक सीट मेरी हो जाए। इसका सबसे अच्छा सिलेक्शन है कि ये जो उंगलियां हैं ना, ये डांस करनी चाहिए पूरी तरीके से, ये नाचनी चाहिए कीबोर्ड पे। अगर आप अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे नचा सकते हैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश 2 तरीके की टाइपिंग है इसमें। पहले आप इंग्लिश से शुरू करें फिर हिंदी पे जाएं। जहाँ तक रही कट ऑफ की बात, तो मैं इस चीज़ को आपको मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को मैं ऐसे दोस्त मेरे रहे हैं जो 5 बार सेलेक्ट हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में 5 दफ़ा। अब आप कहेंगे कि सर 5 दफ़ा वो सेलेक्ट हुआ है। मेरे
एक दोस्त थे, वो लगभग लगातार एग्ज़ाम देते जाते थे और वो सेलेक्ट हो जाते थे। अब वो कैसे सेलेक्ट होते थे, उसका तरीका क्या था? जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में उनका टाइपिंग बहुत अच्छा था। तो होता क्या था कि जो मिलिट्री असिस्टेंट थे वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो उनका सिलेक्शन हो जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जब क्या कहते हैं, आपका टाइपिंग के लिए जब आयोग आपको बुलाता था, तो जो अच्छे बच्चे होते थे, जिन्होंने कभी मतलब कीबोर्ड के साथ अपना खेल नहीं खेला है, ये उंगलियां खेलनी चाहिए कीबोर्ड के साथ, नाचनी चाहिए। तो अगर आप क्या कहते हैं, अपनी उंगलियों को अगर आप डांस नहीं कराए हैं कीबोर्ड के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, UPSSC जूनियर असिस्टेंट में ये जो एग्ज़ाम हुआ है, 1,30,000 जो भी बच्चों ने, 1,25,000 बच्चों ने क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिया है, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कभी भी वह क्या कहते हैं टाइपिंग के लिए कीबोर्ड तक खरीदने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका वो लक्ष्य ही नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि कोई और वैकेंसी आएगी तो हम उसके लिए करेंगे। वो केवल उन्होंने मेरिट बना लिया है, नंबर बना लिया है, वो टाइपिंग तक नहीं करने जाएंगे। जब टाइपिंग के लिए आयोग बुलाएगा, वो टाइपिंग के लिए भी नहीं जाएंगे। इस बात को आपको नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं, ये चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़, 5,512 छोटी वैकेंसी नहीं है। टाइपिंग में जो तेज़ बच्चे हैं वो तो ऑटोमेटिक उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मुझे टाइपिंग वाली नौकरी ही नहीं करनी है। जबकि टाइपिंग की नौकरी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि आज के समय में तो कोई भी नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी है, लेकिन टाइपिंग की नौकरी क्या होती है कि इसमें आपको भी पता है कि जो आपकी सैलरी है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ जो आपका सम्मान है, जो भी काम कराने आता है आपके पास, आपको, अब आप समझ सकते हैं, आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी आप चीज़ें जानते हैं इस देश में क्या चलता है। तो आपको ऐसा कोई चीज़ छुपी नहीं है कि ये नौकरी आपको लगभग आपको एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के लिए, आपको पैसा मुहैया कराने के लिए काफ़ी है। और रही बात कि कट ऑफ की, तो मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, 5500 वैकेंसी कराने के लिए आयोग को कहीं ना कहीं कट ऑफ गिराना पड़ेगा, जितना भी कट ऑफ आएगा। मैं आयोग का मेंबर तो हूँ नहीं कि मैं क्या कहते हैं चीज़ों को जानता हूँ, या वहाँ पर जो चीज़ें कंप्यूटर रखे हुए हैं उसमें क्या कहते हैं चीज़ें कैलकुलेट होगी, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। जब भी टाइपिंग की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का इतिहास रहा है कि इसमें हमेशा क्या कहते हैं कट ऑफ गिरा है। हालत ये हो जाती है कि वहाँ पर लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ से क्या कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो जाते ही नहीं हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप जाएंगे, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में गए होंगे और किसी हाल में क्या कहते हैं 50 बच्चे बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं 20 ही बच्चे आए हुए हैं। एग्ज़ाम जब आप देखने जा रहे हैं लगातार, इससे पहले BPO का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग क्या कहते हैं हर हाल में 50% विद्यार्थी गायब थे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा नहीं है कि सब लोग क्या कहते हैं, अगर जबकि वो सेलेक्टेड बंदे थे, उसके बावजूद वो नहीं गए एग्ज़ाम देने। हर चीज़ परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। जिसके पास नौकरी नहीं है वो मर रहा है नौकरी के लिए, और जिसके पास नौकरी है वो सोच रहा है कि अरे ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं टाइपिंग की नौकरी नहीं करूँगा, मुझे नहीं जाना है। या उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, या वो जहाँ पर है वो उस चीज़ों में खुश है, और आप ये तनाव लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, पहले से कोई बता दे रहा है कि नहीं आप टाइपिंग ना करें। अरे भैया, जब आपका क्या कहते हैं कट ऑफ गिर के नीचे चला जाएगा, तब जब बुलाया जाएगा तो किस मुंह से आप आयोग में जाइएगा, किस मुंह से आप टाइपिंग करने जाइएगा, जब आपको टाइपिंग की स्किल ही नहीं मालूम होगी। ASDF JKL सेमीकोलन खोपड़ी में भरे रहना चाहिए, आपकी उंगलियां चलनी चाहिए। टाइपिंग एक अलग किस्म का टैलेंट है, ये टैलेंट है। टाइपिंग को अगर आप देखें तो आप YouTube पे आप देखें कि बहुत सारे ऐसे टाइपर हैं जो कि बैठ के क्या करते हैं डांस कराते हैं। डांस केवल पैर से नहीं होता है, उंगलियों से भी डांस होता है। और कहने का मतलब है कि मेरा ये मानना है कि जो लोग क्या कहते हैं टाइपिंग करेंगे उनका क्या कहते हैं मौका लगेगा, नहीं तो आयोग जब बुलाएगा तो फिर आप ये मत रोइएगा, आप जाएंगे ही नहीं। अगर आप टाइपिंग अभी से नहीं करना शुरू करेंगे तो आप जाएंगे भी नहीं। किस मुंह से जाएंगे भाई? वो ये कोई SSC CGL का है क्या टाइपिंग की, इंग्लिश की टाइपिंग करा के आपको छोड़ देगा?
आपको दोनों टाइपिंग करना है। ये कठिन है, दोनों टाइपिंग करना आसान बात नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वो दिन ना आ जाए कि जब क्या कहते हैं कट ऑफ गिरेगा। कट ऑफ जब आता है उसके बाद भी कट ऑफ गिरता है, जब वो कट ऑफ गिरता जाएगा, जब उसको बंदे नहीं मिलेंगे, जब वहाँ पर क्या कहते हैं जितने लोगों को बुलाया जाएगा उसमें से 50% लोग गायब रहेंगे, टाइपिंग करने जाएंगे नहीं, जो जाएंगे वो कहेंगे भैया हमको आता नहीं है, थोड़ा देर बैठेंगे, दबाएंगे, चले जाएंगे। तो जब रिजेक्शन होने लगेगा वहाँ से टाइपिंग स्किल से, तो उन बंदों को आयोग क्या करेगा? आयोग को चाहिए क्लर्क चाहिए, उसको इससे थोड़ी ना मतलब है कि वो बहुत टैलेंटेड इंसान खोज रहा है, उसको चाहिए क्लर्क। और क्लर्क क्या करे? जो कि उंगलियां फेर सके अच्छी तरीके से। तो आप इस चिंता से बाहर निकलिए। जिसके भी नंबर, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसके भी नंबर है 40 के करीब हैं, 40 के करीब हैं, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप 40 नंबर के करीब हैं तो आप टाइपिंग शुरू कीजिए। इतनी बड़ी वैकेंसी है, हालत ख़राब हो जाएगी आयोग की कैंडिडेट ढूंढने में। टाइपिंग में आप फेल हो जाओगे तो आयोग आपको पास करा देगा क्या? अगर वहाँ पे आपसे गलतियाँ होंगी, आप अगर क्या करते हैं टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो आप डेड माने जाते हो, ख़त्म माने जाते हो, आपको हटा देगा। और जो लोग हैं, जो लोग और कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो उनको तो मस्ट है कि आप टाइपिंग करें, आपको तो निश्चित तौर पे बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, या पहले ही आप हार मान जा रहे हैं, तो फिर आपका खेल पहले ही खत्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की चिंता ना कीजिए। इसी आशा के साथ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे रो दे रहे हैं, बच्चे जो हैं रो दे रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। अरे आपने कुछ किया ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। 5500 वैकेंसी कोई छोटी भर्ती नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए दोस्तों। क्या हो रहा है आपको? क्यों इतना अधीर होते जा रहे हैं? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपनी हिम्मत को जगाइए। बाकी भविष्य कोई नहीं जानता है। आपको क्या पता है कि कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोरोना आया, न जाने कितने लोगों को लेके बीत गया। अहमदाबाद में अभी क्या हुआ है? अहमदाबाद में एक फ्लाइट है, ऊपर उड़ती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से और जाके मेडिकल कॉलेज में घुस जाती है। उसमें तो सब अरबपति लोग बैठे हुए थे। तो आप ये उम्मीद कीजिए कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जब मौका मिले तो मौके पे चौका मारना है आपको, और ये तभी होगा जब आपके अंदर टाइपिंग स्किल होगी। इसी आशा के साथ कि आप अपने हिम्मत को बनाइए और रोइए मत, रोइए मत। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तनाव है, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है। आप कैंडिडेट हो, आपको रोना नहीं है, आप हिम्मत बना के रखिए। और जहाँ तक रही कि जो भी अपडेट होगा, जिस तरीके की भी चीज़ें होंगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें। इसी आशा के साथ कि आप अपनी हिम्मत को बना के रखिए और अपने आत्मविश्वास को क्या कहते हैं सुरक्षित रखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।